परमेश्वर कुछ ऐसा जो हमारी सूझ और बूझ से हट करके है, ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। ओके, हम तैयार हो जाएं? ठीक है। आज हम समय से देरी में हैं, कल हमें जल्दी और चाहिए। यदि आप हमको जितना देरी से देंगे उतना ही आपका नुकसान होने वाला है। चलिए प्रार्थना करें। सनातन सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं। हे पिता, हमारी आपसे प्रार्थना है, आप अपने अद्भुत और शक्तिशाली और सामर्थ्य हाथ को फैला लें। आसमान में एक भयानक महायुद्ध शुरू हो जाए जो स्वर्ग की सेना और इस धरती की दुष्टता की सेना के बीच में होगा। प्यारे पिता परमेश्वर, और आज जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उनके पीछे जहाँ कहीं भी अंधकार की शक्तियां उन्हें परमेश्वर के उस आत्मिक योजना में खड़े होने में रुकावट पैदा करती हैं, उन सब के साथ आप डायरेक्ट डील करना शुरू कीजिएगा और वचन में होकर के अभिषेक भेजें, जिससे कि हर एक व्यक्ति अपने उन बंधुआइयों के बारे में जानकारी प्राप्त करके उससे छुटकारा पाने का आइडिया आज ले सकें। प्यारे पिताजी, हम सब आपके छुटकारे का इंतजार करते हैं। अपने दास की बुद्धि को अपने हाथों में ले लीजिएगा, न बल से, न बुद्धि से, न ज्ञान से, वरन आपके अनुग्रह के द्वारा सब कुछ हो लेने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर शब्द नपा तुला और गहरे अभिषेक में हो, ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर पिता को धन्यवाद। बच्चों को केयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, हाँ। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें यह अनुग्रह दिया है 3 दिवसीय आध्यात्मिक सम्मेलन की दूसरी शाम। परमेश्वर के अनुग्रह से हम उस वचन को याद करते हैं जिस वचन को आपने पॉम्पलेट में लिखा हुआ है, कुलूसियों की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका 20वां पद। बुक ऑफ कॉलोसियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 20। और उसके क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हों चाहे स्वर्ग पर की हों। और उसने अब उसके शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले निकाले गए थे और बुरे कामों के कारण मन के बैरी थे, ताकि तुम अपने परमेश्वर के अपने सन्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। पिता परमेश्वर हमारे वचन पर आशीष दे। यहाँ लिखा है उसके अर्थात यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके, उसके क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हों चाहे वे स्वर्ग पर की हों। कौन सी ऐसी चीज है जिससे इंसान मिलना चाहता है? कौन सी चीज है जिसको हम खोज रहे हैं? चाहे वे पृथ्वी पर की हों चाहे वे स्वर्ग पर की हों, हर एक व्यक्ति, हर धर्म में, हर एक ईश्वर का खोजी कहीं ना कहीं इस तलाश में है। हर धर्म के अनुयायी ईश्वर को खोज रहे हैं, अपने इष्ट को खोज रहे हैं, जिससे कि वे कहीं ना कहीं कुछ प्राप्ति किया चाहते हैं। ये कौन सी चीज है जिसकी प्राप्ति के लिए लोग जप, तप, तपस्या, प्रार्थना, दुआ, नमाज
बाल बढ़ाना, बाल कटाना, रंग बिरंगी, कोई लाल, कोई हरा, कोई सफेद, कोई नीला, कोई बैगनी कपड़ा पहन रहा है, कोई दाढ़ी कटा रहा है, कोई दाढ़ी बढ़ा रहा है, कोई चुटिया कटा रहा है, कोई चुटिया बढ़ा रहा है। इन सब लोगों के पीछे इनकी धारणा को पूछें तो आखिर मानव भक्तिभाव के पीछे क्या खोज रहा है? हम आज किसी विशेष धर्म का संदेश नहीं दे रहे हैं, ये मनुष्य की आवश्यकता है। हम क्यों इष्ट को खोजते हैं? क्यों अदृश्य को दृश्य में खोज रहे हैं? आखिर वो अदृश्य दृश्य को मिले कैसे? कैसे हमारी भक्ति वहां तक पहुंचने का रास्ता बन जाए जिसने दुनिया बनाई है? आखिर दुनिया बनाने वाले को, सृष्टिकर्ता को खोजने की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है? यही एक विषय है। यदि आज मनुष्य के जीवन के अंदर देखें तो हर एक व्यक्ति अध्यात्म के पीछे, आत्मिक दुनिया के पीछे, ईश्वर के पीछे, परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, अब्बा, हम नहीं जानते आप कौन से सांबोधिक शब्दों के द्वारा उसको इशारा दे रहे हैं, परंतु एक बात हमें मालूम है, ये संपूर्ण खोजें एक अदृश्य व्यक्ति के साथ में है, के लिए है जिसने दुनिया बनाई है। और वो इस धरती के साथ साथ इस आकाश गंगा के ऊपर भी रहता है जिसने पृथ्वी बनाई है। ये पृथ्वी चलते चलते, घूमते घूमते रुक नहीं जाती, और सूरज जलते जलते बुझ नहीं जाता। हवाएं चलती हैं। यदि धरती 5 मिनट के लिए लेट चल लेवे ना तो सारी विज्ञान माथे पर हाथ रख के घुटने टेक देगी। सब कुछ अपसेट डाउन हो जाएगा, कैलेंडर भी दायां बायां हो जाएगा। फिर हम कभी नहीं मिल पाएंगे अपने विज्ञान के साथ में, क्योंकि इस धरती की चलने और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से ही सारा विज्ञान टिका हुआ है। याद रखिएगा, कहीं ना कहीं कोई तो सुप्रीम पावर है जिस तक पहुंचने के लिए हम अध्यात्म का सहारा लेते हैं, जिससे कि हमें कुछ वो मिल जाए जिसके लिए इंसान खोज रहा है। अब यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, चाहे वे स्वर्ग की हों चाहे वे पृथ्वी की हों। यहाँ चाहे वे पृथ्वी पर की हों चाहे वे स्वर्ग पर की हों, दोनों वस्तुओं के लिए एक इंसान परिश्रम कर रहा है। जी, यही है वह जगह जहां पर इंसान को, मनुष्य को कहीं ना कहीं ईश्वर की खोज में लग जाना पड़ता है। एक पद और हम पढ़ना चाहते हैं इसी कुलूसियों की किताब में, और उसके 3 अध्याय के पहले पद में, बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 1, वहां लिखा है, सो जब मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा हुआ है। पृथ्वी पर की नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। अब इसी कोलोसियों की किताब में और उसके पहले अध्याय के 20वें पद में हमने देखा कि चाहे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग पर की हो, हर वस्तुओं के साथ मेल कर ले। मेल, to have the encounter with the things which is in the world or which is in the heaven, जो पृथ्वी में है। और आज 90-99% लोग इस धरती की वस्तुओं की खोज में हैं। उन्हें अच्छा तन चाहिए। जो बीमार हो जाता है वह अध्यात्म का सहारा लेने लगता है। पहले तो वो हॉस्पिटल में जाता है और जब दवाइयों का असर समाप्त हो जाता है तब वह कहीं ना कहीं अध्यात्म की ओर मुड़ पड़ता है। सब डॉक्टर देख ले हमारी बीमारी को, और यदि कोई इलाज ना मिले तो फिर लोग कहते हैं साहब दवाई का असर नहीं हो रहा है, जरूर कोई बाहरी हवा होगी। तब हम अध्यात्म की ओर झुक जाते हैं। हाँ, जब विज्ञान हाथ टेकती है तब अध्यात्म की पहली देवड़ी शुरू होती है। हाँ,
इसलिए आज बहुत से लोग हैं, परिवार में सुख चाहिए, जिसको संतान नहीं है संतान चाहिए, किसी की शादी नहीं हो रही है तो शादी होना चाहिए, तो प्रार्थना कर रहा है, दुआ कर रहा है, उपवास कर रहा है, पति की रक्षा के लिए पूजा पाठ चल रही है, अच्छी पत्नी मिलना चाहिए बोल के जब तक तपस्या चल रहा है। नई गाड़ी खरीदे तो हम प्रभु के भक्तों के पास में आते हैं और कहते हैं लीजिए चाबी, बैठ जाइए, भले कार चलाना ना आए पर हार्न मार के जरूर बैठ के निकलना, जिससे कि सीट में कोई भूत बैठा होगा तो हमारे बैठने के चक्कर में निकल ले, तभी ना आप बैठिएगा, नहीं तो हॉस्पिटल नहीं पहुंचाएगा क्या। घर का इनॉग्रेशन होता है, हो सकता है कोई भूत वगैरह आके सो गए होंगे बिस्तर में, पादरी साहब पहले आप चलिए, फिर वो गाना गाते हैं यहोवा निसी मुक्ति दिला यीशु नाम आशीष तुझसे चाहते हैं, जिससे कि जितने भूत कोने कतरे में कहीं बैठ करके ना विश्राम कर रहे होंगे तो गाना सुन के भाग ले गए। फिर उसके बाद में पादरी साहब को कभी मत बुलाइएगा, आप तो एक बार भूत निकलवाइए, उनकी करो छुट्टी, फिर एंजॉय कीजिएगा अपनी कार। दूसरे दिन का जब नई कार आती है ना तो कहते पास्टर साहब अपनी छे, अब बैठो तो सही। अब दूसरी बार हमने कहा आपने बोला था अपनी है, जरा स्टेशन जाने के लिए देना, तो कहने लगे अरे साहब आज तो ना वो उसका मेंटेनेंस की तारीख है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अध्यात्म की आवश्यकता उस समय पड़ती है जब नई गाड़ी आती है, जब नया घर होता है, जब नया जोड़ा होता है, नजर ना लगे बोल के चप्पल लटका लेते ना अपन गाड़ी के पीछे। हाँ, नहीं तो नींबू मिर्ची लटका लेंगे, भूतो आगे चलो आगे चलो। यदि नींबू मिर्ची में इतना दम है तो सारे भगवान रिटायरमेंट ले लेंगे ना। कोई बात नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है, हम खोजी हैं, वो भी खोजी हैं, हम भी खोजी हैं, ये भी खोजी हैं, वो भी खोजी हैं। आफ्टर ऑल यदि मनुष्य को देखें तो 90% जब भौतिक संसार के अंदर जब कोई चीज हमें आसानी और हमारे परिश्रम से ना मिले, तब हम अध्यात्म का सहारा लेते हैं, दुआ का सहारा लेते हैं, नमाज का सहारा लेते हैं, तंत्र मंत्र जादू विद्या है ना, अलग अलग प्रकार के उपाय मनुष्य के जीवन के अंदर देखे जाते हैं। ये सारे उपाय हमें परमेश्वर तक पहुंचने में मदद करते हैं, ऐसा मनुष्य की धारणा होती है। पर सही रास्ता क्या है, झमेला इसी में है। हमें समझना पड़ेगा। कोई भी रास्ता मुंबई नहीं जाता, कलकत्ता वाली ट्रेन में पहुंचो तो मुंबई कभी नहीं पहुंचिएगा। हाँ, और यदि आप बोले इसी दिशा से जाएंगे तो मुंबई जवानी से निकलोगे, समुद्र पार करके बुढ़ापे में मुंबई पहुंचिएगा, उस तरफ से आएंगे सऊदी अरब तरफ से। एक ही रास्ता है पहुंचने का, और वो समझे बिना हमारी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये बीमारी जा नहीं रही है, पत्नी है पर क्या करें, आए दिन कुत्ता बिल्ली कबड्डी कबड्डी कबड्डी। 2 बच्चे हैं, नहीं संभालते, तुम दर्जन क्या संभालोगे। पुराने जमाने में जिस परिवार में जितने ज्यादा बच्चे होते थे उसी को मर्द समझा जाता था, आज तो 2 नहीं संभलते तुमसे, इतनी समस्या है। आखिरकार मनुष्य भौतिक दुनिया में उलझा हुआ है। आखिरकार ऐसा क्यों? आप में से जितने विद्यार्थी हैं आप लोग भी जवाब दीजिएगा, क्योंकि युवाओं की संख्या यहाँ ज्यादा है ना। युवा लोग जरा ध्यान दीजिएगा, हम साल भर पढ़ते हैं, जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं, सेमेस्टर्स होते हैं, उसमें नंबर 1 अच्छे 50, 60, 80, 90% मार्क्स आते हैं। जब फाइनल एग्जाम आता है तो फाइनल एग्जाम के 1 महीने पहले टाइफाइड हो जाता है। हमें मालूम है तुम्हें टाइफाइड क्यों आ गया। कितने हैं जो कहीं ना कहीं परीक्षा के 1 महीने पहले बीमार हो जाते हैं। हाथ मत उठाना, बाद में निपटेंगे आपसे। उसके बाद में आज है गणित का पेपर या इंग्लिश का पेपर, व्हाटएवर, रात भर पढ़ते हैं, सपने में भी बिल्कुल याद रहता है, बिल्कुल इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। हम बाथरूम में सोते उठते बैठते चलते फिरते सब दिमाग में पिक्चर लाते हैं, हमको मालूम रहता है हमें सब याद है।
परंतु जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल के दरवाजे में जाते हैं, हमारे दिल में अंदर से एक म्यूजिक बजती है, धक 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 धक। पता नहीं क्या आएगा, अरे क्या आएगा, आने देना, तो रात भर पढ़ा ना। फिर जैसे जैसे अंदर जाते हैं, धकधकाहट की स्पीड बढ़ने लगती है। जब हम बैठ जाते हैं तो पेपर आते बराबर हाथ यूं कांपता, डग 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 डग, डमरू बजा रहे क्या, ठीक है। उसके बाद में ठंड है फिर भी पसीना आ जाता है, पोंछते हैं, घबराहट आ जाती है, पढ़ते हैं, धरती तिरछी दिखने लगती है। जो कुछ रात भर याद किया था, सुबह सब खलास हो जाता है। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, बस दिमाग गायब। क्या करें? फिर इधर देखते घबराहट के मारे जो भी था 2-4 लाइन वो भी दिमाग से गायब हो गया। आपको मालूम होवे आप सब खलास हो जाते हैं। 1 घंटा हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर ईश्वर को नाम लेते हैं, जितने भी हैं हमारे नाम, सबका नाम एक के बाद एक बार लेते हैं। फलाने के नाम पर ऑब्जेक्टिव टाइप है, आजकल लिखने का तो मामला ही नहीं है, बस टिक मार्क करो, ABC इसमें टिक मार्क करो, टिक मार्क करो, टिक मार्क करो। आपको मालूम है जो 2 घंटे में टिक मार्क करना चाहिए तो उसको 15 मिनट में टिक लगा के धन्यवाद प्रभु तूने मदद दिया। जिसका जो प्रभु है उसका नाम लेके बाहर आ गए। और जैसे ही गेट के बाहर आए तो हम लोग पढ़ने लगे। मैंने पहले क्वेश्चन का मैंने दूसरे में टिक लगाया था, मुझे याद आता है। और जब देखा बाहर जाके, अरे वो तो 2 में नहीं था, 3 सही था। ओहो, गलत हो गया। फिर उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन में मैंने 1 में टिक मार्क लगाया था, ओ ये तो 2 सही था, मैंने 1 को गलत लिख दिया। ऐसा करके जब आप बाहर अपने पेपर जांचते हैं तो 90% गलत आता है। आपको खुद ही पता चल गया मेरे से 10 सही हैं, 90 गलत हैं। आप खुद ही पेपर जांच लेते हो भाईजान, तो अंदर तुम्हें क्या हो गया था सही लिखने के टाइम पर। कितने बच्चे हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, बाहर सब याद रहता है, अंदर भूल जाते हैं। और जब बाहर निकलते हैं तब सब आज फिर से याद आ जाता है। फिर हम कहते हैं मेरे से क्या हो गया, अरे कुछ नहीं हो गया, कोई भूत तुम्हारे बाजू में बैठा था और वह तुम्हें कभी पास नहीं होने देना चाहता है। याद रखिएगा, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, तुम्हारे दिमाग में है, परंतु अंदर जाने के टाइम पर किसी ने भुला दिया तुम्हें। किसने भुला दिया? ये कौन है जो आपके पीछे लगा हुआ है? आपको मालूम होवे यह वही है जिसके पीछे आज दुनिया पड़ी हुई है। आपको मालूम होवे कितने बच्चे हैं जिनका भविष्य सही समय में भूल जाने के कारण बर्बाद हो गया। हाँ, आज गणित का पेपर है, गणित नहीं पढ़ी, फिजिक्स पढ़ के गए थे। 1 दिन पहले का हम पढ़ के गए और पता चला गणित का पेपर था, फिजिक्स की पढ़ाई करके गए थे, पता चला फिजिक्स का नहीं गणित का पेपर है। तब क्या लिखिएगा? किसने भुला दिया तुम्हें? हमें दुश्मन को पहचानने दो। एक अदृश्य संसार है और वो अदृश्य जो संसार है ना, वही दृश्य संसार का स्वामी है। ये मनुष्य एक कठपुतली है, मनुष्य एक कठपुतली है जिसको 2 चतुर उंगलियां चलाती हैं। जब कभी हमारी जिंदगी की बागडोर दुरात्माओं के हाथ में होती है तो हमारे लिए सब कुछ बुरा होता नजर आता है, परंतु जब कभी हमारे जीवन के धागे परमेश्वर या ईश्वर के हाथ में होते हैं, उस समय हमारा हर काम सफल और आसान हो जाता है। अब जरा देखना होगा हम में से कितने लोगों की जिंदगी के अंदर असफलताएं हैं। हम पढ़ते हैं, याद करते हैं, परंतु ठीक एग्जामिनेशन के टाइम में भूल जाते हैं। काला धागा आपके भविष्य को बर्बाद कर रहा है। शादी करके लाए हैं
और 1 महीने के बाद में परिवार के अंदर जो तकरार शुरू होती है, उस समय हम उस दिन को कोसना शुरू कर देते हैं जिस दिन हमारा विवाह हुआ था। हम कहते हैं पहले से पता चलता तो तेरे साथ शादी नहीं करता। अरे तुम्हारे पास तो कितने महीने का चांस था, पता क्यों नहीं लगाए? अब जब शहीद हो गए हो तो कहते हो मैं तो लुट गया। अरे माते, तूने भी तो 5 रैक का केक काट करके कही थी आज मेरे घर में बहुरानी आई है, दूतनी है, दूतनी। और 1 महीने के बाद उसी को क्या कहती? भूतनी। माते, वहां से दूतनी ही बन के आई थी, ससुराल में ही बनी है भूतनी। तुम्हें समझ में नहीं आया? 50,000 का ड्रम बैंड बाप रे, ढमक 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 करके आ रहे थे, तब समझ में नहीं आया भूतनी को लाए हो और लुटने जा रहे हो। उस समय तो दूतनी लगती थी, अभी भूतनी लगने लगी। आपको मालूम ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? ये सब इसलिए चल रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुरात्माएं, अंधकार की शक्तियां आपके पारिवारिक जीवन को नष्ट करने के लिए खड़ी पड़ी हुई हैं। लिसन मी, देयर इज अ डिमोनिक इनकाउंटर ओवर द फैमिली। जी हाँ, कोई दुष्ट है। आप व्यापार कर रहे हैं और व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है। एक केले की दुकान यहां है, दूसरे केले की दुकान यहां है, दोनों एक ही थोक मार्केट से लाते हैं। 5,000 का केला यहां रखा है, 5,000 का केला यहां भी रखा है, परंतु ग्राहक इसके पास आते नहीं, सब यहीं से खरीद के ले जाते हैं। इसका केला बिकता नहीं, इसका केला शाम तक खत्म हो जाता है, जबकि दुकान में केवल 4 इंच की दीवार का अंतर है। आखिर इसका क्यों बिक रहा, तुम्हारा क्यों नहीं बिक रहा? कोई ना कोई है इसकी दुकान के सामने खड़े होके कहता है आगे चलो, आगे चलो, नो वैकेंसी, आगे से खरीदो, जबकि दोनों केले एक से हैं। आखिरकार इसका क्यों बिक गया, तुम्हारा क्यों नहीं बिका? आखिर इसका बिजनेस ठीक है, तुम्हारा क्यों बिजनेस ठीक नहीं है? कहीं ना कहीं एक अदृश्य हाथ है, कहीं ना कहीं एक अदृश्य हाथ है जो आपके व्यापार पर हमला कर रहा है। हाँ, कितने लोग हैं जिनको रात नींद नहीं आती और सोते भी तो 1 घंटे हैं, और नींद में यदि 2-3 घंटे की आ भी गई ना तो रात में ना जाने कौन कौन से बुरे बुरे सपने आते हैं। हम बड़बड़ 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 करते हैं, कहीं ट्रेन के सामने कट रहे हैं, कहीं शेर दिख रहा है, कोई सांप लपेट रहा है, भाई खुले बाल वाली खड़ी है, दांत दिखा रही, उल्टे पैर है, हवा में उड़ रहे, जमीन में गिर गए, घबरा जाते हैं, ठंड में पसीना छोड़ देते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनको खराब खराब सपने आते हैं। हाँ, डर जाते हैं आप लोग। जी हाँ, किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, किसी ने जादू कर दिया है, रात को ठीक नहीं आती। जब से हम ना वो पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे तब से समस्या बढ़ गई है। क्या इलाज है? अब नींद नहीं है, आपकी नींद चोरी करने वाला कौन है? जी हाँ, यहाँ कोई ना कोई ऐसी आत्माओं का प्रभाव है जो आपको सुख की नींद नहीं सोने देता है। आज नींद की सबसे बड़ी समस्या है। कल शाम बहुत सी बातें पवित्र आत्मा, थोड़े लोग जरूर थे परंतु पवित्र आत्मा दिखा रहे थे। बहुत सी बेटी और भाई लोग भी हैं जिनके दिमाग के अंदर में बिना कारण के इतने ढेर सारे विचार आते हैं और आपका पीछा नहीं छोड़ते और लगातार आपके दिमाग के ऊपर हमला करते हमला करते हमला करते। आप उन बातों पर चिंतन करते, विचार करते इतने टेंशन में आ जाते हैं कि चिड़चिड़ाहट के चक्कर में मोबाइल, बर्तन, कांच, प्लेट ये सब पटकना शुरू कर देते हैं। ये सब क्यों? ये बच्चों के माँ बाप नहीं है क्या? यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है कि हम कहीं ना कहीं उन तमाम दुरात्माओं के कब्जे में हैं जिसके कारण से आज न हमें नींद आ रही है और न ही हम अपने दिमाग के अंदर में संतुलित हैं। क्यों? टेंशन, और यही ब्लड प्रेशर का कारण है। ध्यान दीजिएगा, आज असंख्य लोग हैं मानसिक विकार में पड़े हुए हैं, नो पीस।
इसलिए अपने मन की शांति के लिए हम एक ही सहारा ले लेते हैं। इसमें घंटे 2 घंटे में कम से कम 24 घंटे का 2 घंटे तो कम से कम निकल ही जाता है। आज मनुष्य अपने मन की व्याकुलता से आजादी पाने के लिए इस मोबाइल का सहारा ले रहा है, और जितना ज्यादा हम इस मोबाइल में अपना समय खर्च करेंगे, इससे वायरसेस हमारे दिमाग में आकर हमारे डीएनए में, हमारी हेरिडिटी के अंदर में आते चले जा रहे हैं, जिसके कारण से एक बार हम इस मोबाइल के गुलाम बन जाएं तो फिर हमको इसमें से आजाद करना खुदा के लिए भी बड़ी मुसीबत का कारण बन जाता है। आज परिवार में जाके देखिएगा, 5 लोग हैं, कोई 80 साल का है, कोई 65 साल का, कोई 15 साल का, कोई 12 साल का है। सबके अपने अपने मोबाइल हैं और सब अपने अपने मोबाइल में झांक रहे हैं। ऐसा लगता है घर में मातम पड़ा हुआ है, सब यात्रा में आए हैं, कल परीक्षा है, सब पढ़ रहे हैं बेचारे, आईएएस बनने चले हैं। छोटे बच्चे बेचारे चिल्लाते हैं। आजकल उन लोगों ने भी ऐसा करके हाथ सीख लिया है, वो भी अपनी दुनिया में बिजी हैं, और हम माँ बाप लोग इनसे टेंशन छुड़ाने के लिए कार्टून लगा के दे देते। ए भैया मैं तो जा ही रहा हूं नरक में, तू भी सीख ले नरक में गाड़ी में बैठने का तरीका। अरे अयोग्य माताओं और पिताओं, अपने बच्चों से मुक्ति पाने के लिए तुमने मोबाइल में कार्टून लगा करके देख दिए, एक दिन ये औलादें तुम्हारे सिर के बाल नहीं छोड़ेंगे। याद रखना, तुम्हारे माथे में तो कोई बैठा ही बैठा है, तुम अपने बच्चों को भी बिठलवा दे रहे हो। आपको मालूम है इसी से हमारी नीचे की टिकट कंफर्म होने वाली है। दुरात्माएं, शादी हो गई, बच्चे नहीं हो रहे हैं। कितने लोग हैं जो मिसकैरेजेस में हैं, संतान उत्पन्न नहीं हो रही हैं, और हो भी गई तो कबाड़ी निकली। पास्टर साहब ये शैतान के लिए दुआ कर दो, अपने बेटे के नाम में शैतान लगा देते, तुमको और कोई नाम नहीं मिला, शैतान ही मिला था। कोई तो कहता मेरे बेटे नेहरू, मेरे बेटे गांधी, मेरे बेटे फलाने, याकूब, दानियल, बाइबल से ही बोल देते ये मेरा दानियल है, इसके लिए दुआ कर दीजिएगा। हम तो कहते बकरा कहीं का, कुत्ता मरता भी नहीं, पता नहीं जान खाने के लिए रोटी खाता है। दीदी जान नहीं खाता, तुम्हारा जान वैसे खराब है, उसको खा के मारेगा क्या वो? तो जान खाता है, जान नहीं खाता, सेरेलेक्स खाता है। फालतू की बात मत करना, उल्टी भविष्यवाणी करती हो। आप टेंशन में बोलते रहिए। आपको क्या समझ में आ रहा है? हमारे माथे पर किसने हुक्म मार दिया है और काले धागे से झटका दे रहे हैं। अपनी औलादों को कुत्ते बिल्ली के साथ जोड़ करके अपने मूल को खराब करने वालों, तुम्हारा सिर खराब हो गया है। इससे ज्यादा गाली नहीं दी जा सकती। तुम्हें क्या लगता है ये सब कौन सा मामला है? तू तो पास ही नहीं होने वाला है। तो बच्चा कहता है मामा तुमने भविष्यवाणी कर दी है, पास नहीं होऊंगा ना तो मैं फेल होके दिखाऊंगा, जरा देख ले। पास हो भी गए तो तुम कोई लड्डू तो देने वाले हो नहीं, तुमने पहले निकम्बा कह दिया मुझको, अब मैं अच्छा हूं ही नहीं, तो तुम्हारी भविष्यवाणी को पूरा करके दिखाऊंगा। आज माताएं पिताएं अपने बच्चों को पोस रहे हैं, आपको नहीं मालूम आपके सिर के ऊपर किसने हुकिंग कर दिया है और कौन अपने बच्चों को गधा, कुत्ता, बिल्ली, बकरा कहने के लिए मजबूर कर रहा है। आप नहीं हो, आप कठपुतली हो, कठपुतली। इसका धागा किसी और के हाथ में है। Somebody is taking control over your thoughts and vocabulary. आपके बोलने के ढंग को, आपके काम करने के तरीके को। आपको मालूम होवे हम अदृश्य हाथों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, हम कठपुतली हैं। अब सवाल ये उठता है इन सब बातों का सिलसिला कब से शुरू हुआ, कहां से हम शुरू हुए? हम मुख्य पद में चलते हैं, जहां पर लिखा है 20वें पद में, कुलुस्सियों 1:20 में, क्योंकि उसके क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं के द्वारा उसी के साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो या स्वर्ग की हो। अब 21 पद को भी जो सपोर्टिंग वर्ड है उसने अब
उसकी शारीरिक देह की मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया जो पहले निकाले हुए थे। हमारे पीछे बोलिए पहले, सब लोग जोर से बोलिए पहले निकाले हुए थे, पहले निकाले हुए थे। जोर से बोलिए पहले निकाले हुए थे। कहां से निकाले गए थे? हम निकाले गए कहां से? किसने निकाला? कब निकाला? कहां निकाला? क्यों निकाला? ये जिस दिन समझ में आ जाएगा तो हम निकाले गए हैं तो अंदर वापस लौटने का रास्ता समझ में आ जाएगा। एक बात हमें याद रखना है, यदि हम हॉस्पिटल चले जाएं और कहें डॉक्टर साहब मैं बीमार हूं, डॉक्टर साहब बोलते हैं बैठिए, बैठ के बात करते हैं, खड़े होके कभी नहीं बात करते। इतना तो आदर है डॉक्टर साहब के हृदय में, भले वो झूलने वाली कुर्सी में बैठे हैं और तुम स्टूल में पर बैठना तो पड़ता है। बैठिए बैठिए, क्या प्रॉब्लम? अच्छा नहीं लग रहा है? क्या अच्छा नहीं लग रहा है? पता नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। अरे क्या तकलीफ क्या है? बीमारी है। कौन सी बीमारी है? अब मैं क्या बताऊं डॉक्टर साहब, तुम डॉक्टर हो, तुम ही ढूंढो ना मेरे को क्या बीमारी है। तो कहते हैं दीदी सिर में दुख रहा, कि पेट में दुख रहा, कि दिल दुख रहा, क्या क्या प्रॉब्लम, क्या कुछ तो बोलो जिससे कि मैं मशीन लगाऊंगा। बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब, अच्छा नहीं लग रहा है। अरे तो अच्छा कहाँ नहीं लग रहा मैडम, बोलो भी तो। घुटने में अच्छा नहीं लग रहा, कि सिर में, कि दिल में, कि पेट में, कि पीठ में, कि कमर में। डॉक्टर साहब आपके पास ढेर सारी मशीन है, तुम तो हर जगह मशीन लगा के ढूंढ लो कि हमें कहां है बीमारी। तो डॉक्टर साहब कहेंगे ये वाली बीमारी का इलाज मेरे पास नहीं, मेंटल हॉस्पिटल जाइए तुम, क्योंकि तुम्हें मालूम है नहीं तकलीफ कहां हो रही है। बीमारी नाम की कोई बीमारी नहीं होती। बोलिए ना सिर में दर्द है, कमर में दर्द है, घबराहट हो रही है, उल्टी लग रही है, चक्कर आ रहा है, आंख में नहीं दिख रहा है, कान में नहीं सुनाता, हाथ नहीं मुड़ रहा है, इधर लचक आ गई है, घुटना नहीं मुड़ता, तभी ना वो देखेगा कि कारण क्या है। बीमारी नाम की कोई चीज नहीं होती है। आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में आना पड़ेगा, जहां आपको ये समझ में आ जाए कि समस्या की शुरुआत कहां से हुई है। आज मनुष्य समस्या की शुरुआत के बारे में सोचना पसंद नहीं करता है और इलाज कराने की बात करता है। डॉक्टर साहब जितना पैसा लेना है ले लो, परंतु मेरे को आज ही अच्छा कर दो। वो कहते हैं दीदी तुमको तो मरने तक में अच्छा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा सिर ही ठिकाने में नहीं है। आज बहुत से लोग दुआ कर रहे प्रभु दया कर दया कर। प्रभु कहते क्या बारे में दया करूं? अब तेरे को जहां समझ में आता वहीं दया कर ले। प्रभु कहते पागल कहीं कि मुझे भी पागल बनाए जा रहे हो तुम तो। कोई दया वया नहीं होती, पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली बोलना होगा कि समस्या क्या है हमारी। हम निकाले गए हैं। किसने निकाला? कब निकाला? कहां निकाला? क्यों निकाला? ये जिस दिन समझ में आ जाएगा तो अंदर कैसे आइएगा ये समझ में आ जाएगा। जी हाँ, इसके लिए हम कब, कहां, कैसे, क्यों निकाले गए हैं, यदि ये बात समझना है तो हमें उत्पत्ति की किताब में अध्ययन पर अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। यदि मैं आपके लिए उत्पत्ति की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसके 22वें पद में पढ़ना शुरू करूं, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 एंड वर्स 22, तब लिखा है और यहोवा परमेश्वर ने कहा मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए ऐसा ना हो कि हाथ बढ़ा करके जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ करके खा ले और सदा जीवित रहे। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। ये है पहले पिताश्री, उसने अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया और वह भूमि पर खेती करे जिससे वह बनाया गया था। अब जरा देखना, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया। क्यों निकाल दिया बाबा? इसलिए कि वह जीवन के पेड़ का फल ना खा सके।
अब समस्या ये है, हे प्रभु, अभी तक आपने जीवन के पेड़ का फल खाने की बात किया, अभी क्या प्रॉब्लम हो गया है आपको? आपने जिस अदन के बाग में लाकर के आदम को रखा था ना, वो आदम जो है कल तक फल खाने के लायक था, परंतु आज फल नहीं खाने की बात आप खुद कर रहे हो। ऐसा क्यों? ये भी समझना पड़ेगा हमें, क्यों निकाला गया, जिससे कि हम भरपाई कर सकें। आगे लिखा है 24वें पद में, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवार को नियुक्त कर दिया। दो ऑब्स्टिकल हैं। अदन के बगीचे के अंदर और बाहर जाने के लिए एक ही दरवाजा था। जरा ध्यान दीजिएगा, उछल कूद ना करें अपनी जगह में। एक ही दरवाजा था और वो दरवाजा पूर्व की ओर खुलता था और उसी दरवाजे से परमेश्वर पिता ने आदम को अदन के बगीचे के बाहर निकाला था। क्यों? अब अंदर जाने के लिए दो रुकावटें हैं। पूर्व के दरवाजे में उसने करूब को नियुक्त कर दिया और जिस बगीचे के ठीक बीच में जीवन का पेड़ लगा था, वहां तक पहुंचने का जो रास्ता था, वहां घूमने वाली ज्वालामयी तलवार, रोटेटेड फ्लेमिंग शोर्ड है। पहला नंबर तलवार, नंबर 2 घूमने वाली, नंबर 3 आग से बनी हुई। 3 चीजें हैं, रोटेटेड, फ्लेमिंग एंड शोर्ड है। ये 3 चीजें हैं जो रास्ते को ब्लॉक करके रखी हुई है, जिससे कि एक व्यक्ति जीवन के पेड़ के पास ना जा सके। क्योंकि जीवन के पेड़ का फल नहीं खाना चाहिए, इसलिए आदम को अदन के बगीचे के बाहर निकाला गया था। अब हमें यह कारण जानना भी पड़ेगा कि उसको किस शर्त पर निकाला गया। यदि निकाले जाने की शर्त के बारे में आइडिया हो जाएगा ना, तो आप अंदर जाने की शर्त क्या हो सकती है, इससे आप बहुत आसानी से जान सकते हैं। बीमारी नहीं मिली तो इलाज संभव नहीं है। बीमारी नहीं मिली तो इलाज संभव नहीं है। इसलिए डॉक्टर साहब, यदि यहां कोई है तो नाराज मत होना, डॉक्टर साहब अपने हॉस्पिटल में अपना हॉस्पिटल शुरू करने के वक्त एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारा हॉस्पिटल फलानी जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस मैच नहीं खेल रहे, प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है आप ही बताइए। अरे कोई खिलाड़ी हिंदुस्तान पाकिस्तान होने वाला है तो 6 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, मैच नहीं खेल रहा है। मैच खेलना और प्रैक्टिस में अंतर है। हम भी प्रैक्टिस करते हैं। अभी ये दवाई खा के देखिएगा और यदि इसका कोई उल्टा असर होगा तो 1 हफ्ते के बाद देखेंगे। अब ये सूट नहीं हो रही है दूसरी, इसको कहते हैं प्रैक्टिस। हमें जब कभी भी किसी विशेष बीमारी का पूरा अंदाज नहीं हो जाता है, तब हम अंदाजन, फिकोलॉजी जिसको बोलते हैं, ऐसा करके हम प्रैक्टिस करते हैं। इसमें घर जाने वाला हॉस्पिटल से ना कब्रिस्तान पहुंच लेता है, क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं है। एक सफल डॉक्टर की सफलता इस बात में है कि वह बीमारी की जड़ तक पहुंच गया है, और जड़ काटने के लिए ज्यादा दवाई नहीं लगती। छोटी सी ब्लेड से काट दो, खेल खत्म हो जाता है। कितना बड़ा पेड़ होगा ना, वो खड़े खड़े सूख जाता है। हम डगाल काटेंगे फिर निकल आएंगे 6 महीने के बाद में। हम जड़ काट देंगे, एक ही बार में काम इलाज हो जाएगा। इसीलिए अध्यात्म दुनिया में हमको कारण जानना पड़ेगा कि हम निकाले गए।
तो निकाले जाने का उद्देश्य क्या है? हम जीवन के पेड़ का फल नहीं खाना चाहिए। आखिर जीवन के पेड़ का फल नहीं खाना चाहिए, ये वाला कानून बाबा आदम के द्वारा के लिए क्यों लागू हुआ, जो सबसे पहला पिता था? और आपको मालूम होवे, हम अदन के बगीचे के अंदर नहीं वरन अदन के बगीचे के बाहर पैदा हुए हैं। हमारे आदि माता पिता शुरुआत में ही अदन के बगीचे के बाहर निकाले गए थे। हाँ, बाहर निकाले गए थे। वो पति पत्नी गए थे, उनकी कोई औलादें नहीं थी। हाँ, इसलिए हम सब जितनी बड़ी दुनिया को धरती पर देखते हैं, सब आदम को जब परमेश्वर पिता ने अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिया था, उस समय हम बाहर पैदा हुए हैं। इसलिए जो समस्या हमारे पिताश्री आदम के साथ लगी थी ना, वही आज उसका भुगतान हम अपने जीवन के अंदर कर रहे हैं। इसलिए हमें बाबा आदम को, जो हमारे पिता हैं, उनके ऊपर में चिंतन करना अति आवश्यक विषय है। यदि आप अपने पहले मूल को नहीं पहचानेंगे, जितना जब तक तपस्या, प्रार्थना, दुआ, नमाज करना है करते रहिए, पर आप कभी सफल नहीं होने पाइएगा। कहीं ना कहीं दिक्कत बनी रहेगी। और परमेश्वर हमारे जीवन में एक स्थायी इलाज करना चाहता है। उसने अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिया, इसलिए कि वह जीवन के पेड़ का फल न खाए। जीवन के पेड़ के फल से वंचित करने के लिए उसे अदन के बाग के बाहर निकाला गया और दरवाजे में करूब को और रास्ते भर में घूमने वाली ज्वालामयी तलवारों को नियुक्त कर दिया। अब सवाल ये उठता है, हम निकाले गए थे तो अंदर कैसे आए? हमें ये समझना है, यदि हम अंदर आना चाहते हैं तो अंदर आने से पहले हमें ये भी जानना पड़ेगा कि किस शर्त पर उसको निकाला गया था। क्यों परमेश्वर ने आदम को अदन के बाग से बाहर कर दिया? ये सोच है, उसका एक कारण है। हम बहुत शॉर्ट में बताएंगे क्योंकि हमारे पास में बहुत थोड़ा सा समय है। आगे चलते हैं। यहां पर बाइबल का परमेश्वर हमें यूं कहता है, जब परमेश्वर ने आदम को अदन के बाग के अंदर लाके रखा, उत्पत्ति की किताब में और उसके दूसरे अध्याय में और उसके 7वें पद में, शॉर्ट में बोलेंगे, हमारे फिर बाइबल स्कूल में आप सीख लीजिएगा। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 एंड वर्स 7, 7वें पद में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मट्टी से रचा। यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अभी इसको यहीं रहने दीजिएगा। अभी 26 पद पढ़िए पहले अध्याय का, उत्पत्ति की किताब 1:26। तो परमेश्वर पिता ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। God created man in his own image and in his own likeness। सब लोगों का ध्यान हमारे तरफ रहे। आप यदि घर द्वार छोड़ के यहाँ बैठे हो तो आपके कान हमारे तरफ रहे। बच्चों से खेल खाल न करने, जिंदगी में बहुत पछताओगे एक दिन। यदि आज की तारीख में तुम्हारा दिमाग का मीटर जीरो में नहीं आया तो फिर दूसरा प्रचारक आपको कभी ठीक ठाक ना कर पाएगा। इसलिए ध्यान से सुन लीजिएगा। यहां पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर पिता ने मनुष्य को अपने स्वरूप में एंड समानता में, गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज एंड इन हिज ओन लाइकनेस। उसका खुद का रूप है। उसका क्या रूप है? शॉर्ट में बोलेंगे। यूहन्ना 4:24 में बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है। तो उसका रूप क्या हो सकता है? आत्मा ही हो सकता है। परमेश्वर आत्मा है, इसलिए मनुष्य भी आत्मा है। तो अब मैं परमेश्वर से पूछूं, परमेश्वर जी आपने ये आत्मा कहां से लाई?
बोले आत्मा जो है ना वो पैदा होने की चीज नहीं है, तो फिर ये आया कहां से? तो परमेश्वर मुझे जवाब देंगे, मैं जो सुप्रीम आत्मा हूं, मैं जो आत्मा हूं, परमात्मा हूं, मैंने अपनी आत्मा में से एक तिनका निकाल के अलग किया और अपने परिचय से इसका परिचय अलग कर दिया। I have separated from my own dignity and identity a personality. उसने अपने में से एक अंश अलग किया और उसे अपने परिचय से एक अलग परिचय दिया, आदम। यह है स्वरूप। फिर इसके बाद में समानता। समानता का मतलब होता है परमेश्वर ने अपनी बुद्धि में से बुद्धि निकाली और इस आत्मा के साथ जोड़ दिया। वैसे दोनों का सेपरेशन एक ही समय हुआ, परंतु समझाने के लिए परमेश्वर ने कुछ ऐसे ही शब्द काम में लाए हैं। उसने अपने एक नॉन मटेरियल बॉडी से एक नॉन मटेरियल बॉडी निकाली और उसने अपना नॉन मटेरियल माइंड में से एक नॉन मटेरियल माइंड निकाल करके नॉन मटेरियल बॉडी के साथ जोड़ दिया। यह है जीवन और श्वास। जीवन बोले तो परमेश्वर का मन, श्वास बोले तो आत्मा, जिसे परमेश्वर ने मिट्टी के पुतले के बनाने से पहले ही अपने में से अलग कर लिया था। उसने मिट्टी का पुतला बाद में बनाया, परंतु उसने अपनी आत्मा से आत्मा अलग करके, अपनी बुद्धि से बुद्धि अलग करके, अपने परिचय से एक अलग परिचय निकाल करके खड़ा कर दिया, जिसे कहते हैं आदम। आदम का भी मतलब होता आदम, आ मेरी जान, महाराजा। यह है स्वरूप और समानता, इमेज, सादृश्य, सादृश्य मलयालम में कहते हैं। और बोला वंडरफुल, आई एम द क्रिएटर गॉड एंड यू आर द क्रिएशन गॉड। एज आई एम इन अ नॉन मटेरियल बॉडी, यू आर ऑल्सो ए नॉन मटेरियल बॉडी। एज आई हैव द माइंड ऑफ गॉड, द सेम माइंड यू हैव। You are a different person now. I am separated myself. मैंने अपने में से तेरे व्यक्तित्व को अलग कर दिया। वंडरफुल, रहो यहीं। तब परमेश्वर कहते हैं इसके रहने के लिए एक जगह बनाऊंगा। तब बोला यहीं खड़े रहे। तब उसने मट्टी सानी और मट्टी का एक पुतला बनाया। अब सवाल यह है, परमेश्वर ने अपनी आत्मा से आत्मा, दिमाग से दिमाग निकाल के स्वरूप और समानता तो बना दिया, परंतु ये मट्टी की डिजाइन कहां से लाई? उसको मालूम था एक दिन ये इंसान जिसको मैंने अपने स्वरूप और समानता में बनाया हूं, ये बिगड़ जाएगा और उसको मैं अदन के बगीचे से बाहर निकाल दूंगा और ये 4000 साल तक अदन के बगीचे के अनुभव से बाहर रहेगा। अब मैं उसे फिर से अदन के बगीचे के अनुभव के अंदर फिर लाना चाहूंगा, तो मुझे एक व्यक्ति बन के जाना पड़ेगा और मुझे अपना प्राण बलिदान करना पड़ेगा और अपना लहू बहाना पड़ेगा और लहू को मैं पिता परमेश्वर के सन्मुख आहुति के रूप में चढ़ाऊंगा। हिंदू धर्म शास्त्र ऋग्वेद के अंदर में भी यही फिलॉसफी लिखी है। प्रजापति जब निष्कलंक अवतार बन करके मानव देह में जन्म लेगा और निर्दोषिता की दशा में जब वह अपने प्राणों का बलिदान चढ़ाएगा, तब निर्दोष के बलिदान के द्वारा हर पापी के लिए पाप क्षमा के मोक्ष का रास्ता निकल आएगा। ऐसे वेद वेदांतों में लिखा हुआ है। आपको मालूम हो ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के द्वारा पूरी होने जा रही थी। वो आ गया निर्दोष। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा लिए जाता है। तो परमेश्वर के सामने एक सवाल था कि 4000 साल तक ये मनुष्य अदन के बगीचे के बाहर वाले अनुभव में जन्म लेगा ना, तो उसको अंदर वाले अनुभव में ले आने के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा? तब परमेश्वर का विचार ये था कि मैं मनुष्य के समान मट्टी बन करके जाऊं, इसलिए मुझे अपना एक शरीर बनाना पड़ेगा।
और उसकी ओरिजिनल डिजाइन प्रभु ने आदम की मट्टी की डिजाइन के पहले बना के रखा था कि मैं बन के कैसे जाऊंगा इस धरती में, मोक्षदाता बन के। मैं जगन्नाथ कैसे बनूंगा, मैं श्री हरि कैसे बनूंगा, मैं मोक्षकर्ता कैसे बनूंगा, मैं मुक्तिदाता कैसे बनूंगा। हाउ आई कैन आई केम डाउन इन दिस वर्ल्ड एज ए डिलीवरर, छुटकारा दिलाने वाला बन के कैसे जाऊंगा। इस मनसा से उसने अपने आप को धरती पर जन्म लेने के पहले ही अपनी ओरिजिनल डिजाइन बना रखा था। और उसकी ओरिजिनल डिजाइन में से उसने आदम के शरीर की डिजाइन निकाली। याद रखिएगा, हाँ, यीशु हमारे स्वरूप में नहीं है, हम यीशु की ओरिजिनल डिजाइन से ही अदन के बगीचे में बनाए गए हैं। वंडरफुल। हमारा तन का जो नक्शा है, हमारे तन का जो आकार है, वो आकार जगत की उत्पत्ति से पहले जिस मेमने के बारे में जानकारी मिली। अब यदि मैं आपके लिए पढ़ूं तो पहला पतरस की किताब और उसका पहला पतरस की किताब और उसका 1 अध्याय और उसका 18 पद से पढ़ूं तो वहां लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी और नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। अब जरा गौर से सुनिए, हमारे पीछे आप कह सकते हैं पर, सब लोग बोलें पर निर्दोष, जोर से कहिए ना, पर निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। उसका ज्ञान जगत की उत्पत्ति से पहले ही जाना गया था। वाह, जगत बना नहीं था। आदम को पैदा होने की बात ही मत करना, इससे भी पहले मसीहा थे। वो है सनातनी। सनातन कोई 2000, 3000, 4000, 5000 साल नहीं। सनातन का मतलब है जब धरती की शुरुआत ही नहीं थी और वो अस्तित्व में था, उसे सनातन कहते हैं। सनातन की परिभाषा सुनो भारतीयों, सनातन शब्द केवल उसके लिए लागू होता है जो धरती के शुरुआत के पहले अस्तित्व में था। The one who was in the existence before the foundation of this earth is called the Sanatan. सुनो, धरती के अस्तित्व के पहले जिसका अस्तित्व था उसे सनातन कहते हैं। यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है जगत की उत्पत्ति से पहले वो बद्ध किए हुए मेमने का अस्तित्व था। यहां साफ लिखा हुआ है उसका ज्ञान जगत की उत्पत्ति से पहले जाना गया, पर अब इस अंत के युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। इसका मतलब है आज से 2023 साल पहले जिस यीशु का धरती के अंदर में जन्म हुआ है ना, वह इस बात का संकेत है कि दुनिया का अंत उसके पैदा होने से इंगित किया जाता है। और इसके अंत के दिनों में प्रकट होने से पहले वो जगत की उत्पत्ति से पहले था। He was the existence before the foundation of this earth. हम 2000 साल पुराने यीशु की आराधना नहीं करते हैं, हम उस यीशु की आराधना करते हैं जब धरती अस्तित्व में थी ही नहीं, तब से वो अस्तित्व में था। वो है सनातनी। उसका रूप किसी ने नहीं देखा, उसका आकार किसी ने नहीं देखा,
What he was in the existence, वह अस्तित्व में था, वही होगा जो निर्दोष और निष्कलंक होगा, वही होगा जो वध किया जाएगा, वही होगा जिसका लहू परमेश्वर के सन्मुख समर्पित किया जाएगा, वही होगा जिससे मोक्ष का रास्ता निकलेगा। अब ये मोक्ष क्या होता है वो तो बाद में आएगी बात, पहले तो हम स्केलेटन तैयार कर लें, फाउंडेशन तैयार कर लें। ये है वो प्रभु जो सनातनी है, जो पैदा होने से पहले या प्रकट होने से पहले था, और वो उस समय से था जब जगत था ही नहीं। इसीलिए पैदा होकर के जिस रूप में वह शरीर धरेगा कि उसके 2 पैर होंगे, पीठ होगी, पेट होगा, हाथ होगा, नाक होगा, आंख होगा, नाक के नीचे मुंह होगा, नाक कितनी लंबी होगी, कोई 6 फीट लंबी नहीं होगी, ये सब पहले से ही डिसाइड कर लिया गया था। और उसकी ओरिजिनल कॉपी में से परमेश्वर पिता ने आदम को मट्टी में से रचा था। हालेलुया। तो बोला वंडरफुल, एक दिन मैं ऐसे ही बन के आने वाला हूं, इसलिए अपनी ओरिजिनल से जेरक्स बना के रखा है। वंडरफुल। इधर मट्टी का आदम खड़ा है और इधर आदमी का आदम खड़ा है। अब परमेश्वर के सामने एक बड़ी समस्या थी। ये आत्मिक आदम को मट्टी के आदम के अंदर डालूं तो डालूं कैसे? जरा ध्यान दे लेना, इस मट्टी के आदम को नहीं, आत्मिक आदम को मट्टी के आदम में डालूं तो डालूं कैसे, ये उसका प्रश्न था। बस ठीक है। तब परमेश्वर पिता के सामने एक समस्या थी और इसका समाधान जरूरी था। तब परमेश्वर पिता ने फिर से वहां आ जाइए, हम बहुत डिटेल में जा रहे हैं, एक बार समझ जाइए, जितने भूत तुमको जिंदगी भर परेशान करते हैं ना, मिनटों में निकालिएगा, फिर हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम अपनी बीमारी का इलाज खुद ही कर लेना। इसलिए तो बोल रहे हैं गंभीर रहो, ध्यान से सुनो। बच्चों के नकोड़ी में नथनी डाल के रखो जिससे कि वे दौड़ भाग ना करें। जिंदगी भर घर में खिलवाना, इसलिए कि मैदान कोई खेलने की मैदान नहीं है, सीख लेना, दूसरा कोई ना सिखाएगा धरती पर। यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है उत्पत्ति की किताब में और उसके 2 अध्याय में और उसके 8वें 7वें पद में, और परमेश्वर पिता ने आदम को भूमि की मट्टी से रचा। अब यहां तक तो ठीक हो गया। और उत्पत्ति 1:26 में देखा कि उसने, परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया। ये मट्टी का आदम है, ये आत्मिक आदम है जो परमेश्वर की ओरिजिनल कॉपी में से जेरक्स बन के निकला। अब आगे क्या लिखा है, और जब मट्टी का बना लिया ना 7वें पद में, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मट्टी से रचा। और हमारे पीछे बोलिएगा सब लोग, जिससे कि सब बाजू बाजू वाले जाग जाएं और सोने ना दें। यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन श्वास फूका। जीवन श्वास फूका। 3 चीज है, ब्रीथ, लाइफ एंड ब्रीथड। जीवन श्वास फूका। श्वास बोले तो परमेश्वर की आत्मा से निकली आत्मा। जीवन बोले तो परमेश्वर के स्वभाव में से निकला स्वभाव। फूका, बोलो फूका जोर से 3 बार। फूका फूका फूका। अब बताइए, जरा फूक के तो दिखाइए। अरे नहीं आई हवा, यहां तक नहीं आई, जोर से फूको ना। फू, क्या निकली? हवा। हवा क्यों निकली भाई? क्योंकि आपने हवा लिया था, ऑक्सीजन लिया था, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। एक दिन यीशु ने भी फूका था
और यूहन्ना की किताब में और उसके आखिरी अध्याय अर्थात 20वें अध्याय में, और यूहन्ना की किताब और उसका 20वां अध्याय, और उसको मैं आपके लिए पढ़ दूंगा ना। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20 एंड वर्स 22, 22 पद। हमारे पीछे बोलिए सब लोग ऊंची आवाज से। यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, लो पवित्र आत्मा। वाह वाह वाह। जब वो फूकता है तो पवित्र आत्मा निकलता है। ये बात जो है ना, यीशु के जी उठने के बाद की बात है। यदि यीशु के जी उठने के पहले यदि वो फूकता भी ना तो हवा ही निकलने वाली थी, परंतु जी उठने के बाद उसने हवा लिया ही नहीं तो फूकेगा कहां से। इसलिए जब यीशु ने जी उठने के बाद, मृतकों में से जी उठने के बाद महिमा की देह में फूका ना, तो उस समय उसके अंदर से पवित्र आत्मा निकला। अब परमेश्वर पिता आदम के बगीचे के पहले भूमि से मट्टी को आदम को मट्टी से बनाने और अपनी आत्मा को अपने आत्मा से अलग करके आत्मिक आदम को मट्टी के आदम के अंदर डालने की बेरा में क्या करते हैं, फूकते हैं। वो भी कहां पर, नथनों में फूक। तो जैसे ही परमेश्वर पिता ने फूका ना तो उसके अंदर से पवित्र आत्मा निकला। पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है जो उसके अंदर थी। परमेश्वर ने ऑक्सीजन नहीं लिया कि वो और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता, क्योंकि वो तो आत्मा है ना, इसलिए आत्मा को श्वास की जरूरत नहीं रहती। वह सेल्फ एग्जिस्टेंस है, इटर्नल है, अल्फा ओमेगा है। इसलिए जब उसने फूका तो उसके अंदर से आत्मा निकली जिसको पवित्र आत्मा कहते हैं। तब प्रभु पिता परमेश्वर ने कहा, फू, अपनी आत्मा को बाहर निकाल के कहा, हेलो मेरी आत्मा, मैं संकट में हूं, क्या मेरे लिए काम करना पड़ेगा क्या? बोले ये आत्मिक आदम है, ठीक है, और ये मट्टी का आदम है, इसके अंदर डालने का कार्यक्रम करना है, तुम पुनरुत्थान हो ना। तब पवित्र आत्मा ने कहा, यस मी लॉर्ड, वो है अंदर में ही। तब पवित्र आत्मा आते हैं और इस मट्टी को कहते हैं। तो मट्टी का जो आदम था ना, वो हाड़ और मांस का आदम में बदल गया। द फर्स्ट मिरेकल। जरा कान दे दो, हाथी के समान खोलो कान, एक भी शब्द बाहर ना जाए आपको धरती की किसी विश्व की थियोलॉजी में ये सब नहीं मिलेगा। सुन लो, किस्मत खुलने वाली है आज रात आपकी। पवित्र आत्मा ने सबसे पहले उस मट्टी के बने हुए आदम को हाड़ और मांस वाले आदम में बदल दिया। उसकी आंखें जो मट्टी की थी हमारे तुम्हारे समान बन गई, हमारे कान, उसके कान मट्टी के थे हमारे समान हो गए, उसका हृदय मट्टी का था, धक 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 करने लगा, उसकी किडनियों में जान आ गई, उसकी पलकें जो मट्टी की थी अब मांस की बन गई हैं। ये पहला ऑब्जेक्ट है। तब पवित्र आत्मा कहते हैं, हेलो मिस्टर आदम, जल्दी आओ, मेरे पास आओ, करीब आओ, करीब आओ। तब उसने उस आत्मिक आदम को लेकर के हाड़ मांस वाले आदम के अंदर पिरो दिया। जैसे गुड़िया में धागा डाल देते हो ना, वैसे ही आत्मिक आदम को लेकर के मट्टी के आदम के अंदर डाल करके पवित्र आत्मा कहते हैं, टेंशन मत लो, मैं भी रहूंगा तुम्हारे साथ में। अब मट्टी के अंदर में पवित्र आत्मा, मनुष्य की आत्मा और मनुष्य का प्राण, ये तीनों एक साथ रह रहे हैं। जरा ध्यान दे लेना है। तब आदम जैसे ही पवित्र आत्मा के साथ मनुष्य की आत्मा और प्राण को लेकर के मट्टी के अंदर में प्रवेश किया ना, आदम जीवित प्राणी बन गया। और वह उठकर खड़ा हो देखने लगा। ऐसे देख रहा है जैसे परमेश्वर देखता है, ऐसे बोल रहा है जैसे परमेश्वर बोलता है। तुम्हारा बच्चा जब पैदा होता है करता है,
एक सब 4 महीने के बाद में फिर 1 साल के बाद में मामा सीख से बोलता है। परंतु आपको मालूम होवे आदम जिस शरीर में उठ के खड़ा हुआ था वो 30 साल की उम्र वाली दशा वाला आदम था, इसलिए करना नहीं पड़ा, नहीं तो उसको भी माँ को सिखाना पड़ता ना। ए फॉर एप्पल भी कहाँ से लाता बेचारा नर्सरी पिता परमेश्वर। जब आदम अस्तित्व में आया उसकी उम्र वैसे ही थी जैसे यीशु ने सेवा करने के शुरू में किया था। जिस समय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सेवा में आया, जिस समय यीशु मसीह सेवा में देने आया, उसी उम्र में हमारे पिताश्री आदम बाबा थे। इसलिए उनको KG1 KG2 नहीं तो दूध पिलाने वाली धाय माँ का भी जरूरत न पड़ती वहां पर। इसलिए फुल फॉर्म में आदम खड़ा हुआ। वाह, आपको मालूम हो भी। और मैं उठ के सीधे बोलने लगा। कौन सी लैंग्वेज बोल रहा थी ये बाद में बताएंगे, 1 घंटे में क्या क्या बता दें आपको, नहीं तो कल आइएगा ही नहीं। कौन सी लैंग्वेज थी उसकी, क्या भाषा थी उसकी। आपको मालूम हो भी यहां पर आदम जीवित प्राणी बन गया, अंदर पवित्र आत्मा है। आदम का मन पूर्ण रीति से, अब जरा ध्यान से सुन लेना, आदम का मन पूर्ण रीति से अंदर रहने वाले पवित्र आत्मा के सबमिशन में था। There was the full control of the Holy Spirit in the mind of Adam. जरा कान दे लेना, आदम का मन पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा के नियंत्रण में था, जिसके कारण से आदम के स्वभाव में 100/100 परमेश्वर के आचरण का प्रगटीकरण हो रहा था। God was revealing his own divine personality through Adam. वैसे देखता था जैसे परमेश्वर देखता है, वैसे बोलता था जैसे परमेश्वर बोलता है, वैसे सुनता था जैसे परमेश्वर सुनता है। यदि उसके चलने का तरीका देखते, यदि उसके बोलने की वोकेबुलरी देखते, तो बिल्कुल वैसे ही बोलता था जैसे परमेश्वर पिता बोलता था। और आपको मालूम है इस कारण से कि मनुष्य की आत्मा और आत्मिक दिमाग में पवित्र आत्मा का नियंत्रण रहने के कारण तीनों मिलकर के आदम के 5 इंद्रियों में ईश्वर के स्वभाव को प्रकट कर रहे थे। हमारी सदी भाषा को सुन लेना, पवित्र आत्मा, मनुष्य की आत्मा और आत्मिक दिमाग मिलकर के आदम की 5 इंद्रियों में ईश्वर के 100% आचरण प्रकट कर रहे थे। इस कारण से आदम का मट्टी वाला जो शरीर था वह महिमावान शरीर में रूपांतरित हो गया। जैसे यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद महिमा की देह पहन लिए थे ना, वैसे ही वाली देह में आदम का शरीर बदल गया। इसी कारण से उसको ना चड्डी, बनियान, पायजामा, कुर्ता, साड़ी, गाउन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि महिमा उसके चारों तरफ थी। क्योंकि पवित्र आत्मा के चलाए चलने के कारण आदम और हव्वा के आचरण में ईश्वरत्वता के लक्षण पाए जाने के कारण आदम का और हव्वा का शरीर महिमावान शरीर में बदल गया था। इसलिए वो नंगे रह करके भी नंगे नहीं दिखाई देते थे। And that was the qualification to live inside the Garden of Eden. आए तमाम बाइबल के ज्ञानी और महात्माओं और संतों कान धर के सुनो, इसी क्वालिटी के कारण, क्योंकि उसकी आत्मा और प्राण में, उसके शरीर में पवित्र आत्मा का नियंत्रण था और आदम की 5 दैहिक इंद्रियां पिता परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलती थी। इस कारण से उसके शरीर महिमावान शरीर में बदल गए थे। और यही विशेषता थी जिससे कि आदम को अदन के बगीचे के अंदर रहने का और जीवन के पेड़ का फल खाने का
की परमिशन थी। He was worthy to live inside the Garden of Eden because of this qualification. याद रखिएगा, परंतु इस क्वालिफिकेशन को मेंटेन करने के लिए परमेश्वर ने एक और लॉ बना रखा था, कानून बना रखा था। और वो कानून था कि देखो भाई साहब, जीवन के पेड़ का फल तो खाना, परंतु भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल ना खाना। देख जरूर सकते हो, परंतु खाना वगैरह मत। You cannot take the self decision, otherwise you will die. Listen me carefully. तुम्हें आश्रित रहना है, मेरे निर्देशों का पालन करना है। और यदि तुम इंडिपेंडेंट हो जाइएगा, सेल्फ डिसीजन लीजिएगा, तो ये जो सेल्फ डिसीजन है तुम्हें फल खाने में दबाव देगा। और जब तुम फल खाइएगा तो तुम डिस्क्वालिफाइड हो जाइएगा। अब क्या होगा वो देखते हैं हम, जल्दी आज छोड़ देंगे। आपको मालूम होवे, आदम बाबा ने वही किया जो परमेश्वर ने मना किया था। उसने आश्रित जीवन को वापस ले लिया और स्वयं पर आश्रित जीवन शुरू कर दिया। लिसन मी केयरफुली, वर्ल्ड का एक भी टीचर नहीं बताएगा आपको। वह आश्रित था भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाने के द्वारा। He was submissive to God. He was obedient. He was faithful. Not faith, but faithful. विश्वास बहुत आसान है। विश्वास योग्यता के लिए लोहे के चने चबाना पड़ता है। आदम विश्वासी नहीं था, विश्वास योग्य था जब तक उसने भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल नहीं खाया। और जिस दिन उसने अपना सबमिशन वापस लिया और सेल्फ डिसीजन लेकर के भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को जैसे ही उसने खाया, तो पिता परमेश्वर को समझ में आ गया है, अब आदम इंडिपेंडेंट हो गया है, स्वयं पर आश्रित हो गया है। Submission has gone now. Now he is worthy to take the self decision. इस दशा में पवित्र परमेश्वर ने कहा, हेलो मिस्टर होली स्पिरिट who is living inside the heart of Adam, it's better to come out now. जरा कान धर के सुनना जी। पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को कहा, आए पवित्र आत्मा, अब आदम स्वयं पर आश्रित हो गया है, इसलिए अब तुम्हारा उसकी आत्मा में रहना जायज नहीं है, इसलिए तुम निकलो और बाहर आ जाओ। आपको मालूम होवे, उसी सेकंड में पवित्र आत्मा मनुष्य की आत्मा को छोड़ करके निकल के बाहर आ गया। यहां से मौत की शुरुआत होती है। That is called death. और जैसे पवित्र आत्मा बाहर निकले, पिता परमेश्वर कहते हैं, सुनो सुनो सुनो, तुमने अंदर रह करके उसके मन में जो ईश्वर का आचरण दे रखा था वो भी साथ वापस ले आओ। आत्मा से पवित्र आत्मा निकला, परंतु जाते जाते उसने मनुष्य के दिमाग में जो ईश्वरीय आचरण की टोपी पहना के रखा था ना, उसको भी अपने हाथ से छीना और निकल के बाहर आ गया। आत्मा से पवित्र आत्मा का पलायन और उसके दिमाग से ईश्वर के स्वभाव का भी वापस चला आना, ये दो घटना एक साथ घटी। और जब शरीर ने देखा कि आत्मा भी चला और प्राण से ईश्वर का स्वभाव भी चला, जिसे जीवन कहते हैं, तब शरीर ने कहा, अब मैं अपना महिमावान अस्तित्व भी खो देता हूं। और आपको मालूम पड़े, जैसे ही आत्मा निकली, जैसे ही परमेश्वर का स्वभाव निकला, वैसे ही ये शरीर जो आज तक महिमावान था, जैसे यीशु को मुर्दों में से जी उठने के बाद मिला था, वह शरीर फिर से हाड़ और मांस के शरीर में बदल गया।
देयर वॉज नो ग्लोरी इनसाइड एंड आउटसाइड। आदम जैसे ही उठा, अरे शेम 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 शेम, हवा इधर भागी, आदम इधर भागा, लगे पत्ते की लंगोट बनाने। तभी से तो रेमंड और दिग्जाम का जन्म हुआ है। टेरिलिन, टेरिकॉट, खादी, नहीं तो हम ऐसे नहीं थे। आज सारा की सारा सबसे बड़ा मार्केट यदि कोई है तो कपड़ा मार्केट है। ये सब हमारी मामा रजिस्ट्री में करके पैदा करी है। खाई तो खाई मैम, खिला करके बिना बहुतों के लिए बिजनेस का रास्ता खोल गई हो। तुम तो घर घर दुकान के रखे हो सलवार सूट की। ये मामा की देन है। समझ में आ गई बात। करो बिजनेस, करो और मरो। कहीं आदमी का तन ढका है? यदि साइकिल में साड़ी पर फंसने दे, देखना जैसे थे वैसे ही दिखोगे, है ना। अरे चिंगारी मार दो, फिर देख लेना, टावल मांगोगे दूसरा, और वो भी जला तो कहां तक ढांकिएगा। पत्ते की लंगोट लगा लिए, और वो भी अंजीर के पत्ते की लंगोट। कितना बड़ा होता है अंजीर का पत्ता, इतना बड़ा होता है, और 6 फीट के थे। इतने बड़े में कहीं तन ढकेगा? तो उन्होंने कपड़ा कैसे बनाए? सिलाई मशीन भी दिया था क्या खुदा बाप ने? क्या फेविकॉल दे? नहीं, क्विक फिक्स की बोतल भी दिया था? नहीं रे बाबा। जैसे आप खाने की पतरोली जोड़ते हो ना, वैसे कांटे से जोड़ के इतना लंबा लपेटा, और चारों तरफ से। आदम का तो एक लंगी में चल गया, परंतु मैम को 2-2 बनाना पड़ा, इधर और इधर दोनों। अब आप बताइए, यदि ये सोएंगे दोपहर में या रात को बेचारे 2-3 बार करवट करें, तो सुबह तक क्या हाल होगा इनका? फिर जैसे थे वैसे ही। फिर बाबा कोई लोटा लेके जाता, ये पत्ता तोड़ने गए थे, क्या बात, नंगापन ढांकने के लिए। समझ में आ गई बात। और ऐसी दशा में यदि दो जाते जाते आदम हवा जा रहे थे, कैसा डार्लिंग क्या बताएं, बड़ा दुख। इतने में लग गई बकरी, तो तुम्हारे पीछे बकरी चली, तब तुम आगे पीछे बकरी, और मान लो मुंह मार ली तो फिर नंगे। अपने उपाय से यही कमाइएगा तुम। मानते नहीं बन रहा था तुमको अंदर, अपना दिमाग खर्च करोगे। ये दिमागदारों को ही तो प्रॉब्लम होती है। जितना भेजा खर्च करोगे उतने भूत गिनती के हिसाब से तुम्हारे पीछे लगेंगे। आज कितने लोगों के पीछे बकरी लगी है। किसी के पीछे शुगर की बकरी लगी है, किसी के पीछे ब्लड प्रेशर की बकरी लगी है, किसी को पीछे एसिडिटी की बकरी लगी है, किसी को स्पॉन्डिलाइटिस की, किसी को खुजली की, किसी को बाल झड़ने की, किसी को नहीं सुनने की, किसी को नहीं दिखने की, किसी को पता नहीं गैस की बीमारी, कितने ढेर सारे। फिर पत्नी के पीछे लग गया, मरती भी नहीं। ये भी क्या कहती, जब तो ट्रक के नीचे आ जा। ये सब बकरियों के हाल है ना। तू लुट गई, तेरे साथ शादी। अरे तू क्या लुट गई, तेरे को कोई शादी नहीं कर रहा था, 35 साल में शादी करके लाया। अरे बोले कुंवारी अच्छी थी, कम से कम तेरे साथ रहकर तो मेरी तो और भी जिंदगी नरकी हो गई। अब लड़ो, कुत्ता बिल्ली कुत्ता बिल्ली कुत्ता बिल्ली कुत्ता बिल्ली, कबड्डी 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 कबड्डी। आइए हमसे, पादरी साहब तुम ही ने जोड़ा था, तुम ही तोड़ दो। बेटा हमको गवर्नमेंट ने जोड़ने का लाइसेंस दिया है, तोड़ने का नहीं। हम तो 3000 में जोड़ते हैं, वो 3 लाख में जोड़ते हैं। सफेद गाउन वाला जोड़ता है और काले कोट वाला तोड़ता है। हम 1 दिन में जोड़ते हैं, वो 3 साल में तोड़ते हैं। उनका भी तो पेट भरना चाहिए ना। क्यों लग गई है बकरी की नजर? सीधे सीधे बोलो। खाते रहो चना मुर्रा के समान गोली। अंगूर मत खाना, और मिठाई की तरफ तो देखना ही नहीं। भले जीप में 1 लीटर पानी निकल आए, गुटुक करना, पर खाना नहीं। शुगर की जो बीमारी है, माई गॉडनेस, ये सब बकरियां हैं हमारे पीछे। इसी के लिए तो आदमी पूजा पाठ कर रहा है। मेरे को बच्चा हो जावे, मेरी पत्नी बदल जावे, मेरा पति बदल जावे, मेरा धंधा चल जावे। रात को सपने आते हैं, ये सब बकरियां हैं अपना सपना, और कुछ नहीं, दुष्ट आत्माएं। It's an unseen demonic world is taking control over your family. नई दुल्हन आई है, उसके पीछे लकड़ी लेके लगे हैं पूरे परिवार के लोग।
और वो भी कहती बुढ़िया कहीं की मरती भी नहीं, तिजोरी की चाबी कमर में, पता नहीं कब मरेगी। हैं बहू लोग भी तो सास को वैसी न गाली बक रहे हैं। और चुड़ैलिन डाई तेरी माँ ने यही सिखाई थी, एक हफ्ता में 3 प्याला तोड़ेगी, घर तोड़ देगी, आग लगाएगी, यही सिखाई थी तेरी माँ ने। कबड्डी 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 चल ये सारे भूत आ गए घर में। अब तुम कितने ही क्रूस पहन लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इट्स अ डिमोनिक इन्फ्लुएंसेस। गए तो थे पढ़ के पूरा की पूरा ना, पर लिखे क्या? किसने भुला दिया तुम्हें बीच में? किसने भुला दिया तुम्हें एग्जामिनेशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी? कौन है जो तुम्हारी जिंदगी को, अरे तुमने भी इंटरव्यू दिए थे, तुमसे कम मार्क वाला को नौकरी मिल गई, तुमको नहीं मिली। 60% वाला तुम्हारे सामने नौकरी में चला गया और तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया, जबकि तुम्हारे 90% नाम मार्क्स थे। क्यों नहीं मिली तुमको नौकरी? आज हमारी युवा पीढ़ी के पास में धंधा नहीं, काम नहीं, इधर उधर। लड़का क्या कर रहा? BCA कर रहा। BCA का मतलब होता है बाप के कैश में ऐश, काम धाम कुछ नहीं, 100 cc की मोटरसाइकिल, छोकरियों को सीटी मारते रहो और दिन भर उसी में गुंडागिर्दी करते रहो। रात के 8 बजे आना, और वो भी थोड़ा सा सोमरस पी के आना। इसलिए तो बाप के बाल गए सिर से बाहर। आज विश्वासी जगत और मसीही जगत के बाल बच्चे इस तरह से बिगड़ गए हैं जिसका कोई इलाज नहीं। 24 घंटे मोबाइल 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 मोबाइल। ये एक दूसरा कुत्ता है जो लोगों के पीछे लगा है। हाँ, और चाटते रहता हमारे दिमाग को। समझ में आ गया। अभी हम आपको ऐसे ऐसे वीडियो बचाएं, पैदा होते बराबर। पहले एक जमाना था जब बच्चा पैदा होता था तो मुट्ठी बंद करके ऐ करे तो बोले कंजूस कहीं का, और मुट्ठी खोल दे, अरे दानी है रे बाप, मुट्ठी खुली है। आजकल न मुट्ठी बंद करता है न खोलता है, सीधे कान में हाथ रखता है। मतलब माँ ने 9 महीना से ही थी तो भैया वो ऐसा ही ना कर रही थी ड्रामा। आखिर मोबाइल का ना ब्रांड है ये। गया जमाना जब बच्चे हाथ उठा करके रोते थे, आज तो कान में हाथ रख के चिल्लाते हैं जैसे मोबाइल में बात कर रहे हैं। आज हमारे DNA में आ गया है। कल हम ऐसी ऐसी गवाही बताएंगे, आना तो जरा फुर्सत के साथ में। हालेलुया। इट्स अ डिमोनिक स्पिरिट। एक दुष्ट आत्मा है जो आज हमारे परिवारों को नष्ट कर रही है। आज हमारे बच्चे पढ़ कर के जाते हैं पर लिख नहीं पाते हैं। वे इंटरव्यू देते हैं, नौकरी नहीं मिलती, घर बैठे हैं आज हमारे बच्चे, बिजनेस नहीं कर पा रहे। पढ़ पढ़ करके 80 पेज कॉपी के समान सर्टिफिकेट का बंडल रखे हैं उन्होंने, कोई फायदा नहीं। Why? Somebody is spoiling your career, future. इसी उद्देश्य से भौतिक संसार की आवश्यकताओं को जुटाने के लिए लोग दुआ मांग रहे हैं, दुआ करवा रहे हैं। परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है उस निर्दोष और निष्कलंक बहाए हुए लहू के द्वारा, चाहे पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग की हो, सब वस्तुओं के साथ मेल कर ले। यस, बड़ा अच्छा विषय चुना है आपने, बसंत कि आपके पास फुर्सत हो समझने के लिए। हम निकाले गए हैं आदम बाबा में। अब थोड़ा मिनट बता के खत्म करेंगे। आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे क्योंकि दिया ही आपने लेट से, इसलिए छोड़ेंगे भी हम लेट से। इसका भुगतान तुम्ही को ना करना पड़ेगा, हम क्यों करें? इतनी दूर से आए हैं कि मलहम लगाने आए, हम तो चमेटा चाकू लेके आए कि पूरा कैंसर का ऑपरेशन करके 1 किलो का गुटरू निकाल के बाहर कर देंगे। हालेलुया। आप खुश हैं, इसका मतलब परमिशन है रात को 2 बजे तक। हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार ताली हो जाए। वंडरफुल। जोर से जोर से जोर से। वाह प्रभु, आपका धन्यवाद।
ओके, थैंक यू पिता परमेश्वर को धन्यवाद। आपको मालूम है एक स्क्रोल 1947 को जेरूशलेम की कंदराओं में प्राप्त हुआ, जिसे हनूक ने लिखा था। और हनूक के स्क्रोल को पता नहीं क्यों बाइबल में संकलित नहीं किया गया, इसलिए हम हनूक की किताब को बाइबल से नहीं जोड़ सकते हैं, परंतु इतना जरूर कह सकते हैं कि यदि कोई सच्चाई परमेश्वर के वचन को प्रमाणित करने के लिए हो रही है तो उस पर चिंतन किया जाना चाहिए, भले ही विश्वास ना किया जाए। हनूक आदम के बारे में बहुत बारीकी से लिखते हैं, जिसको अनुवादित किया गया। जब परमेश्वर पिता ने आदम को अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिया, तब आदम बगीचे के बाहर से अदन के बाग के अंदर जीवन के पेड़ को झांकता और जीवन के पेड़ के नीचे से बहते हुए पानी को देखता और जीवन के अदन के बगीचे के अंदर उजियाले को देखता और करूब को खड़ा देखता और परमेश्वर की उपस्थिति को वहां देखता। उस समय वह रो रो करके छाती पटक पटक के कहता, हे परमेश्वर, जब हम अदन के बगीचे के अंदर थे, जरा उसका स्टेटमेंट सुन लीजिएगा, पूरी किताब का निचोड़ बता रहे हैं हम आपको। जब हम अदन के बगीचे के अंदर थे तो आकाश को झांक करके देखते थे तो हमें स्वर्ग खुला दिखाई देता था। हम स्वर्गदूतों को आता जाता देखते थे, हम स्वर्गदूतों की आवाज सुनते थे, स्वर्ग से धीमी मधुर आवाजें सुनाई देती थी। परंतु जब से हम बाहर आ गए हैं, हमें अंधियारा ही अंधियारा दिखाई देता है। नंबर 2, जब हम अदन के बगीचे के अंदर थे, तब हम जब जमीन में चलते थे तो हमें चलने का एहसास नहीं होता था। परंतु जब से हम अदन के बगीचे के बाहर आ गए हैं, हमें काले काले नुकीले पत्थर हमारे पैरों को चुभ रहे हैं, हमें चलते नहीं बन रहा है। जब हम अदन के बगीचे में थे तब हम नंगे थे, तो भी हमें समझ में नहीं आता था। आज हमारी लुंगियां फटी जाती हैं, हमारे कपड़े गिरे जाते हैं। जब हम अदन के बगीचे के अंदर थे तो ये जो जीवन के पेड़ के किनारे से पानी बहता है, उस पानी की हमें आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। परंतु जब से हम अदन के बगीचे के बाहर आ गए हैं, हमारे होंठ सूख रहे हैं। हमको लगता है काश चुल्लू भर पानी मिल जाता, हम अपने प्यास बुझा लेते, हम यहां व्याकुल हैं। ये सब बातें देख करके आदम रोता है, तुलनात्मक बातें बोल रहा है वो। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात बोली, जिसको हम रोक देना चाहते हैं। जब हम अदन के बगीचे के अंदर थे तो स्वर्ग के स्वर्गदूत 24 घंटे हमारे साथ हमारी मदद करने के लिए खड़े होते थे। परंतु जब से हम अदन के बगीचे के बाहर निकाल दिए गए हैं, जब से हम अदन के बगीचे के बाहर निकाल दिए गए हैं, तब से हमें ये अजगर और अजगर के पीले ये सर्प हमें डरा रहे हैं, हमें डस लेना चाहते हैं, हमें काट खाना चाहते हैं। हम भयभीत हैं, हर कदम में हमें ऐसा लगता है कोई डरा रहा है, कोई अजगर खड़ा है, कोई सर्प हमको डस देना चाहता है। दैट इज द पॉइंट। जब हम अंदर थे तो परमेश्वर का साया था, जब हम बाहर हैं दुष्ट आत्माओं का हमला है। और आपको मालूम होवे, हम अदन के बगीचे के बाहर इसी दशा में पैदा हुए हैं जिस दशा में बाबा आदम बाहर थे। यस, उन्हें अजगर दिखाई देता है, उन्हें सर्प दिखाई दे रहा है, उन्हें सिंह दिखाई दे रहा है,
उन्हें जंगली जानवरों से डर है। अंदर वाले जितने भी जानवर थे वो सब वेजिटेरियन थे, परंतु जंगल आदन के बगीचे के बाहर ये नॉन वेज वाले पशु हैं जो आदम को फाड़ खाना चाहते हैं। उसे भालू दिख रहा है, उसे फाड़ने वाला सिंह दिखाई दे रहा है, उसे अजगर दिखाई दे रहा है। जी हाँ, हम उसी आदम की इसी अनुभव में पैदा हुए हैं। आज हमारे अंदर भय है। आज कितनी बेटियां हैं जो शादी करने से डर रही हैं, पता नहीं सही मिला तो नहीं मिला, क्या करेंगे, मारेगा तो नहीं, पीटेगा तो नहीं। इसलिए माँ बाप अपनी बिटिया को कहते हैं बेटा पढ़ ले लिख ले, आजकल लड़कों का भरोसा नहीं है, कुछ हो गया तो तू टैलेंट रख, 2 रोटी कमा तो सकती है। इसलिए बिटिया को पढ़ा पढ़ा के माँ बाप अपनी ग्रेजुएटी से पहले ही उसको नौकरी थमा देना चाहते हैं, क्योंकि उनको पहले मालूम है लड़के लोग क्या करेंगे, अच्छा मिला तो ठीक, नहीं तो बच्चों को तो पाल सकती है ना। इसलिए माँ बाप को अपनी बिटिया विदा करने से पहले ही डर है। हाँ, याद रखिएगा। और फिर क्या कहते हैं, बेटा चिंता मत करना, हाँ, और सुन जरा कुछ होए ना तो बताना, तेरा बाप मर्द है, पाल लेगा एक बिटिया को, फर्क नहीं पड़ता है। तो उसको पहले मालूम छुपने की जगह है बाप का घर। एक जमाना था हमारे माँ बाप कहते थे बेटा अर्थी निकलेगी, अर्थी। आज तो पति ने और सास ने 2 बात क्या बोल दी, लगाई पंखा और लगाई बैग, घर। और दहेज प्रथा में बेचारे सास बहू को जाओ सड़ो जेल में। आज कितनी बेटियां जिन्होंने कभी मुंह से नहीं निकाली थी बातें, वो ऐसी झूठी गवाही देके अपने पति और सास बहू को जेल डलवाने खड़ी हैं। हमने ऐसे भी नन्हे मुन्ने बच्चे देखे थे जिनके जो कभी चिड़चिड़ाए नहीं, आज इतना रुतबा इनका बिगड़ गया है, डायन चोड़ैलिन भी सीख लेंगी तुमसे। ऐसा जिसने कभी आवाज नहीं निकाला उसने अपने सास ससुरे को पटकट घरे में खड़ा कर दिया। उसके पीछे माँ बाप का भय है। ये बेटियों में इतनी हिम्मत नहीं आए, माँ बापों, यदि तुमने अपनी बेटी को गलत रास्ते से शह दिया है तो इसका भुगतान उनकी जिंदगी बर्बाद करने के पीछे तुम्हारे लेखे में जाएगा। मेरा मतलब ये नहीं कि अपनी बिटिया को गुलामी करने के लिए भेज दिया जाए, परंतु उसे सहने भी दिया जाए तो वह तुम्हारे सिर में नहीं पड़ेगी। आज 90% बेटियां घर वापस आने का कारण यही है क्योंकि उनके पिता ने उनके दिमाग में पहले ही ऐसा बीज बो के रखा था कि आजकल के लड़कों पर भरोसा नहीं है। वो पहले ही जानती है, वो विदाई के टाइम पर जानती थी कि पता नहीं ठीक है कि नहीं, इसलिए सरवाइव ज्यादा नहीं कर पाएगी क्योंकि आपने गलत बीज बो करके बिटिया को विवाह करके किसी पुरुष के हाथ में भेजा है। इसलिए कबड्डियां रोज जारी रहती हैं। आपको मालूम तुम्हारे माथे से दुष्ट आत्माएं आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए फुनकार लगा रही हैं। होश में आ जाओ, इसका कोई इलाज नहीं है कोर्ट कचहरी के अलावा। और नहीं तो घर भर पिताजी बिटिया के पति होने का हक आप अदा पूरा नहीं कर सकते हो, पाल जरूर सकते हो और उसके कष्टों का निवारण नहीं किया जा सकता। इसलिए गलत बीज बोना बंद करें। ये एक दुष्ट आत्माओं से भरी हुई मानसिकता है जिससे कि परिवार में तोड़फोड़ करने के लिए कुछ विचार बो दिए जाएं। आपको मालूम है आदम के बगीचे के बाहर का मामला है ये। इट्स अ नेचर। हर बाप के हृदय में अपनी बिटिया के लिए प्यार होता है, वह उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता परंतु बर्बाद भी तो कर सकता है ना। आपको जानकारी मिले यहां एक दुष्ट आत्माओं का शिकंजा है। बहुत आसानी से आदम बाहर आ गया परंतु उसकी शेष जिंदगी के अंदर में सिर्फ प्रश्नवाचक चिन्ह के अलावा और कुछ नहीं है। यस, पूर्वमुखी फाटक से
आदम को अदन के बगीचे से बाहर निकाला। 4000 साल तक धरती के हर कोने में मानव उस पापी और दुष्ट आत्माओं के प्रभाव में रहने वाले आदम और हव्वा की संतानें उसी अनुभव में बढ़ती और पलती चली गई। और ये धरती जिसमें अनेक धर्म के वासिंदे रहते हैं, उसी एक महापुरुष की गलतियों का भुगतान अपने अपने घर परिवार में दे रहे हैं। चाहे कोई देश हो, भाषा हो, संस्कृति हो, धर्म हो, हैं? ऐसा नहीं है। हिंदुओं को पेट में दर्द रहता है, मुसलमानों को सिर में और ईसाइयों को कमर में। भाई ये जातिवाद और देशवाद के आधार पर बीमारियों का बंटवारा नहीं हो सकता है। हर एक को ब्लड प्रेशर है, हर एक जाति के लोगों को शुगर है, हर परिवार में झगड़ा है, ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारा मूल एक ही है। देश बाद में बने हैं, भाषा बाद में बनी है, धर्म बाद में बना है, आंधेपन में बना है ये, परंतु कारण तो एक ही है। दुष्ट आत्माओं की कोई जाति नहीं होती है, बीमारी की कोई जाति नहीं होती, वो डॉक्टर के घर में भी मिलता है। ब्लड प्रेशर कोई विशेष देश की बपौती नहीं है। सास बहू का विशेष झगड़ा कोई विशेष जाति समुदाय में नहीं होता है। दुष्ट आत्माएं हैं, पवित्र आत्मा है। इसको देश, जाति, भाषा, संस्कृति के आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता। सुलझे दिमाग से सोचो आप, अंधपन में मत रहो। एक जमाना था जब हमें कुछ ज्ञान नहीं था, परंतु कंप्यूटर का युग है, अपना सिर लगाओ। दुष्ट आत्माओं का, दुष्ट शक्तियों का। अभी यहाँ हम जब इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पर गांव वाले भूत थोड़ा ड्रामा करते हैं, ऐसा 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 करेंगे। जब शहर में जाते हैं तो वैसा उछल कूद नहीं करते हैं, तो दुष्ट आत्माई। जब हम अमेरिका जाते हैं तो वो अंग्रेजी बोलते हैं वाले भूत। हमने बोला हमारा गांव का भूत तो कबड्डी खेलता है, शहर का भूत थोड़ा जेंटल होता है, और अमेरिका का तो अंग्रेजी बोलता है। पर भूत तो भूत ही है ना रे भाईजान। संस्कृति के चक्कर में एटीट्यूड्स अलग अलग रहते हैं, परंतु प्रभाव तो एक ही ना है, वहां भी पत्नी बेग लेके भगती है। अमेरिका में तो जो जाती है तो लौट के नहीं आती। 4 महीना इसके साथ, 4 महीना उनके साथ, क्या करें। 70 साल की बुढ़िया भी दूसरे दिन तक, कल तक उसके इतने लंबे बाल थे, जैसे ही उसने कहा आठू, दूसरे दिन से बाल इतने हो जाते हैं। और लिपस्टिक लिपस्टिक लगा के, आंटी कल तक लंबे बाल थे, आजकल क्या हो गया है? नहीं, मैंने दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढ ली ना, उसको अच्छा नहीं लगता लंबे बाल, इसलिए कटवा ली। बताओ, एक पैर कब्रिस्तान में बॉयफ्रेंड ढूंढ रही है। अब ये कौन सा भूत है, आप ही बताइए। नहीं बोले अमेरिका में सभ्य लोग रहते। अरे काय का सभ्य है, मर्यादा तो हमारे देश में है। उन्हें तो पशुओं की भी लिस्ट में, आपको मालूम है बाइबल में लिखा है कुत्तों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। कुत्ते। मैं बोला कुत्ता, हे प्रभु कुत्ते तो हम बहुत पालते हैं। तो बोले ये वाला कुत्ता नहीं रे, एक चिड़वा की एक चिड़वी और एक शेर का एक शेरनी होती है, परंतु कुत्ते की एक बीवी नहीं रहती है। वो जिसको पाया उसी को पत्नी बना लेता है। सीजन भर आना चाहिए। ऐसे ही आचरण रखने वाले जो एक को छोड़ कोट समान, पैजामा कुर्ता समान यार दोस्त बदलते हैं, उनको कहते हैं कुत्ता। आज इसके साथ कल उसके साथ। तुम्हारी 4 गर्लफ्रेंड हैं, एक में फंस गए तो पत्नी बना लिए, और उसके बाद में 6 महीने के बाद में पड़ोसन को लाइन मारने लगे। इसे कहते हैं कुत्ता। अब इससे ज्यादा गाली नहीं बच सकते। ये कुत्ता है तो ये कुतिया है, इससे ज्यादा गाली नहीं दी जा सकती। सावधान, एक मर्द की एक औरत होनी चाहिए, और जिस समय शादी हो जावे तो बुढ़िया भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड होना चाहिए। ये समाज का रूपरेखा है।
तुम तो पता नहीं कहां कहां से सीख के आ गए हो, इसके साथ उसके साथ, उसने मेरा दिल तोड़ दिया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अरे हीरो, समझ में आ गई बात? ये दुष्ट आत्माएं हैं जो आपके माथे में ईश्वर की संपत्ति बर्बाद कर रही हैं। यू आर नॉट ए ह्यूमन बीइंग। यदि अपनी पत्नी को छोड़ करके तुम पड़ोसन को लाइन मार रहे हो, और शादी के पहले यदि तुमने 4 बिगाड़ दिए और 5वें के साथ हो, तो तुम्हें इंसानों के लिस्ट में नहीं रख सकते। ये वासना की आत्मा है, स्पिरिट ऑफ सेक्स, और उसके माता पिता हैं ये। आप ही बताओ पादरी साहबो, तुमने कौन से कुंवारे और कौन सी कुंवारी लड़की को सफेद कपड़े में शादी दिए थे? ये तो 4 से झूठी हो गई है, वो पवित्र है ही कहां, और कहते हैं पवित्र दशा। कभी किसी ने झांक के देखा आज हमारे लड़के लड़की क्या कर रहे हैं? 14 साल से 21 साल तक वो तो 4 बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना के खेल चुके हैं। जो शादी के बाद में ड्रामा होता है उनको तो पहले से प्रैक्टिस है। तुम्हें क्या लगता है? अरे पापियो, ये दुष्ट आत्माएं हैं तुम्हारे माथे पर। यादन के बगीचे के बाहर का मामला है, जिससे कि आज मानव को खुदा अब आप ही बताइए, तुम्हें परमेश्वर के सामने खड़े रहने के टाइम पर तुम्हारा मन क्या बोलेगा? हाँ, और इसके बाद में बस काम धाम नहीं, तो बस यही है। बेटा भी बिटिया भी ये किताब को लेता, इसको सुनो, इसको ले लेता है, इसमें से एक तार निकलता है और 2 ढक्कन लगा लेता है। इधर देखिएगा, ढक्कन लगा लेता है और चद्दर ओढ़ लेता है, पैर से भी दबा लिया, सिर से भी दबा लिया, बाजू बाजू भी दबा लिया, और चुपचाप शव यात्रा में सोया है। और उधर एक लड़की सोई, इधर एक लड़का सोया, और रात को देखते जी के पापा मामा सो गए ना, और ठीक है। उसके बाद में वो सफेद तार में छोटा सा गुटरू रहता है, और मुंह के पास ले फुसुर 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 फुसुर। रात के 11 बजे से 3 बजे तक क्या अमेरिका से बिजनेस चल रहा है तुम्हारा? और माँ बाप क्या कहते? अरे बेटा ठंड के मारे ओढ़ के सो रहा है, उसको क्या मालूम, बेचारा अंधा है। और माँ कहती बिटिया, अरे बाप रे खूब पड़ी थी इसलिए सो रही ओढ़ के, हमें क्या मालूम तुम क्या कर रहे हो। पाप करने का कितना आइडिया है ना हमको। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सिर में कौन बैठा है? बोलिए ना। ऐसी दुष्ट आत्मा हमको नहीं झूमी है तो बताइए आप। We are out from the garden of Eden. That's why we are disqualified to come inside the garden of Eden. हम काबिल नहीं हैं अनंत जीवन के। ऐसी पापी दशा में प्रभु जी कहते हैं तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? कोई नहीं दे सकता तुम्हारा कल्याण। तब प्रजापति जो निष्कलंक है वह इस धरती के अंदर आके कहता है तुम्हारे कलंकों को मैं ले लेता हूं, तुम्हारे अपराधों को मैं ले लेता हूं। पूर्व मुखी दरवाजे से निकाला, पूर्व के आसमान में एक तारा चमकने लगा। 3 मजूसी कहे आ गया मुक्तिदाता। ढूंढते ढूंढते यरूशलेम पहुंचे। तारा रुक गया उस चरनी के ऊपर जहां एक नंगा बालक खड़ लेटा हुआ था। इधर माँ ने तो गर्भ धारण नहीं किया, उसके लिए मोजा सिलने लगती है, बेचारा नंगा लेटा है। हाँ, पैदा होने के पहले बच्चे का किट पूरा खरीद के ले आते हम। नंगा लेटा है, कोई है तुम्हारे लिए नंगा हो गया। आसमान में पूर्व दिशा में चमकने वाला तारा तुम्हें घोषणा दे रहा है तुम्हारे अदन के बगीचे के अंदर वाले अनुभव में आने का समय आ गया है। 30 साल गुजर गए, आसमान खुला, कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उतरा। यूहन्ना ने कहा देखो परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा लिए जाता है। ओ माय गॉड है। आपको मालूम है 33.5 साल, 3.5 साल और आगे गए, एक नंगा क्रूस पर लटका हुआ
सब जितने क्रूस में थे ना, सबके यहां पर लुंगी लिपटी थी, परंतु एक अनोखा व्यक्ति था जिसको चड्डी भी नहीं दी गई थी। वो तो दीदी लोगों को ना शर्म ना आए बोल के ईसाइयों ने यहां लुंगी लपेट दिया था। यीशु, बोलो कहां लिखा है तुम्हारी बाइबल में? लिखा उसको नंगा क्रूस पर लटकाया गया। वो चड्डी बनियान में नहीं था, ही वॉज फुल नेकेड। वो पैदा ही नंगा हुआ था, मर भी नंगा रखा है, जिससे कि हम बदतमीजों को कपड़ा पहना सके। उसने अदन के बाग में निकालने से पहले उत्पत्ति की किताब में उसके 3:26 में लिखा है, पढ़ लीजिएगा उसको, ठीक है ना? फिर कल यहां से शुरू कर देंगे ना, आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक है? उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय 21 पद, हमारे पीछे सब लोग बोलिएगा। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उसको पहना दिए। ये भविष्यवाणी है, नंगा नहीं लपेटा। तुमने बनाए थे अंजीर के पत्ते की लंगोट, प्रभु ने चमड़े की लंगोट बना के। कहां से आई ये चमड़ा? अरे आया तो आया कहां से? के चमड़े की दुकान भी थी अदन के बगीचे में, कि फॉरेन से मंगाया था। फॉरेन था ही नहीं रे बाबा, एक ही थी धरती, एक ही थी जगह थी जहां आदम रहता था। हाँ, उसने अदन के बगीचे में एक मेमना बलिदान किया, उसकी खाल निकाली, उसका चमड़ा ला के दिया। ये बालक चरनी में था नंगा और क्रूस में था नंगा, और जैसे ही उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, बस इतना बोलने की जरूरत है, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। अदन के दरवाजे के पूर्व की ओर खड़ा करूब प्रभु कहते हैं, ए भैया जा, तेरी छुट्टी हो गई, मैं दरवाजा बन जाता हूं। आई एम द डोर नाउ, यू कैन कम इनसाइड द गार्डन ऑफ ईडन। तुम अंदर आ जाओ। ये बलिदान देने वाला प्रभु, इब्रानी 9:14 में लिखा है, मसीह के लहू ने अपने आप को सनातन आत्मा के हाथ में सौंप के कहा, आए पवित्र आत्मा, मेरे खून को ले जाके पिता परमेश्वर के सन्मुख समर्पित कर दो, जिससे कि जितनी दुष्ट आत्माएं इनके पीछे इनका कपड़ा नोच रही हैं, उनकी जगह में मैं राहत दे सकूं। The blood of Jesus